बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आयलर्स थ्योरम। लेट द लाइंस ऑफ कर्वेचर बी टेकन एज पैरामीट्रिक कर्व्स सो दैट प्रिंसिपल कर्वेचर के ए becomes the normal curvature for the direction dr equals to 0 and kb becomes the normal curvature for the direction du equals to 0 because v equals to constant and dv equals to 0। वो ये कह रहा है आयलर्स थ्योरम, वो ये कहता है कि आपके पास लाइन ऑफ कर्वेचर हैं दो, ठीक है, जिसको आपने पैरामीट्रिक कर्व्स का नाम दे दिया, ठीक है। और वो पैरामीट्रिक कर्व्स में से जो प्रिंसिपल कर्वेचर है वो नॉर्मल कर्वेचर बन जाए, और जो यानी जो के ए है वो नॉर्मल के एन बन जाए, और जो के बी है वो नॉर्मल कर्वेचर बन जाए, कि के ए के एन बन जाए और के एन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो सॉरी के बी जो है वो के एन बन जाए, ठीक है। अब दोनों ने कन्वर्ट किस में होना है? नॉर्मल कर्वेचर में। ये नॉर्मल कर्वेचर में कन्वर्ट तब होगा जब डी आर इक्वल्स टू 0 होगा, सॉरी डी वी इक्वल्स टू 0 होगा, और ये कन्वर्ट होगा जब डी यू इक्वल्स टू कन्वर्ट 0 होगा, ठीक है। जब डी यू इक्वल्स टू 0 कब होगा और डी वी इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब यू और वी बेसिकली कॉन्स्टेंट होंगे। जब कोई चीज़ कॉन्स्टेंट होती है तो ही उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो इसमें वो बेसिकली अपने थ्योरम में ये कह रहा है आपके पास जो यू और वी पैरामीट्रिक कर्व्स इटसेल्फ हैं वो कांस्टेंट हैं और उनका डी यू और डी वी क्या है? 0 है। अगर वो 0 है इट्स मीन कि एफ इक्वल्स टू एम है और एम इक्वल्स टू ओ है। एफ एम ओ एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं, क्योंकि आपके पास डी यू डी वी जो है वो और वैसे भी ये बात क्लियर है कि जब आपके पास पैरामीट्रिक कर्व्स जो हैं वो लाइन ऑफ कर्वेचर में कन्वर्ट हो रही हों तो आपके पास एक होनी चाहिए एफ और एम इक्वल हों, और ये प्रूव आता होता है कि आप ये चीज़ प्रूव करें कि ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है जब भी लाइंस ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स ऑफ कर्वेचर चेंज हो और एम इक्वल 0 हो। तो इस थ्योरम के बाद हम थ्योरम भी करते हैं। अच्छा, एफ और एम इक्वल 0 है तो इस तरह के नॉर्मल कर्वेचर फॉर्मूला के एन एल स्क्वायर प्लस 2m डी वी प्लस एन डी वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई डी यू प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी का स्क्वायर। 0 एम है, एफ 0 है, डी 0 है, यू 0 है, 0 आती है मेरे पास में या के की वैल्यू आ गई और के लिए उसने क्या था? आप 0, इसलिए मैंने उसके यहाँ पे वो पुट किया है। और स्टेटमेंट में उसने कहा कि के बी के लिए डी यू इक्वल 0 रखना है, ठीक है। तो वो मैंने और इस पुट करते हुए के ए बी ये एल और एन ओवर एक स्टेप ये हो गया। स्टेप 2 कर लिया आपने कि अब उसने कहा था के ए और के बी आपके पास कांस्टेंट होंगी, वो तो हमने कांस्टेंट्स निकाल दिए। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एंगल की। Consider a normal section of the surface in the direction of du over dv making an angle alpha with the principal direction dv equals to 0. Thus cos alpha equals to 1 over under root of e du over ds plus f over ds। वो कहता है कि जब वो नॉर्मल जिसको पैरामीट्रिक कर्व्स को नॉर्मल कर्वेचर में कन्वर्ट कर रहे हैं उस नॉर्मल बेसिकली वो नॉर्मल सेक्शन क्या है ना, तो नॉर्मल सेक्शन को जब आप कंसिडर करते हैं तो वो फिर वो जो आपने हमें वैल्यूज़ दी हैं उनके साथ बेसिकली एक एंगल बना रहा होगा। उस एंगल को फाइंड करने का फॉर्मूला ये है कि कोस अल्फा इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट ई इनटू डी यू ओवर डी एस प्लस एफ डी वी ओवर डी एस। इसी तरह से आयलर्स थ्योरम के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, द सम ऑफ नॉर्मल कर्वेचर्स इन टू डायरेक्शंस एट राइट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर्स। नॉर्मल कर्वेचर और प्रिंसिपल कर्वेचर की बात हो रही है, मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगना है? तो नॉर्मल कर्वेचर और प्रिंसिपल कर्वेचर की बात सिर्फ आयलर्स थ्योरम में हुई है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे आयलर्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। और आयलर्स थ्योरम लगाने के लिए क्या होता है कि वो बेसिकली इसकी वैल्यू है कि लेट के एन वन और के एन टू दो नॉर्मल कर्वेचर हैं दो डायरेक्शंस के अंदर और दोनों ही राइट एंगल, ठीक है, जिन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो आयलर्स थ्योरम कहता है जब आपके पास दो इस तरह के नॉर्मल कर्वेचर पड़े हुए हों और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे हों तो आपने उसके फॉर्मूला ये यूज़ करना होता है कि के एन वन होता है के ए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के बी साइन स्क्वायर अल्फा, और के एन टू की वैल्यू होती है के ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के बी कोस स्क्वायर अल्फा। यानी ये चीज़ें उलट हो जाती हैं, बाकी चीज़ें सेम है।
के एन वन और के एन टू का प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली के ए और के बी का एडिशन आना चाहिए, फिर ये चीज़ प्रूव होगी कि वो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। तो के एन वन और के एन टू को जब मैंने ऐड किया तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गए, तो के ए प्लस के बी, ये चीज़ प्रूव हो गई कि वो जो सम ऑफ नॉर्मल कर्वेचर है वो सम ऑफ क्या निकल आता है, प्रिंसिपल कर्वेचर्स के निकल आता है। अब ये कुछ वैल्यूज़ का फॉर्मूला है, ये हम कर लेते हैं कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन या कुछ इस तरह से आ जाता तो एटलीस्ट आपको जहन में हो कि फॉर्मूला क्या है। जिस तरह से ऊपर के एन वन और के एन टू का उससे फॉर्मूला हमें बताया, इसी तरह से ये फॉर्मूलाज हैं कि बी आपके पास कोई मीन नॉर्मल कर्वेचर है और ए आपके पास एम्पलीट्यूड है। आयलर थ्योरम से ये डिड्यूस हुए हैं। प्रूव ये करें कि के एन इक्वल्स होता है बी माइनस ए कोस स्क्वायर, के माइनस ए होता है 2a साइन स्क्वायर और के बी के एन होता है तो हमें पता है क्या है ना, जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो 2 माइनस ए और मीन नॉर्मल का फॉर्मूला होता है 1 और 2 ए प्लस ए। अब के बी यहाँ पे जो ए हर एक बस निकला है में पुट के हम बी माइनस बी उसकी वैल्यू कोस टू अल्फा वैल्यू जो ओपन किया, ठीक है, बी की जहाँ और ए की जहाँ वैल्यू ओपन हो सकती थी, ओपन की कैंसिल हो सकती थी, जो वो कैंसिल की मेरे पास आया कि अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर अल्फा ये इक्वल है के एन की, क्योंकि हमें पता है के एन इक्वल टू होता है के ए को प्लस के बी स्क्वायर के एन टू होता है के ए स्क्वायर प्लस के बी को स्क्वायर अल्फा। और हम सिंपल एन की बात होता है टू के बी स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर अल्फा। अब देखें के सिंपल के एन में बी पहले है ए बाद में है, लेकिन के एन वन और एन टू में के ए ही पहले है, के ए और के बी जो आल्टर हो रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो रहे हैं। सिमिलरली जो हमने इसमें सेकंड दिया हुआ है उसमें भी ए की वैल्यू पुट करनी है, जो कैंसिलेशन चीज़ें हो सकती हैं उनको कैंसिल करके हमारा आंसर सिंपली निकल आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थ्योरम ऑफ ऑयल थ्योरम इज के बी माइनस के एन इक्वल्स टू 2a cos स्क्वायर अल्फा। ए की वैल्यू अगेन पुट की, 2 से कैंसिल आ गया, के बी cos स्क्वायर अल्फा माइनस के ए cos स्क्वायर अल्फा और के बी cos स्क्वायर अल्फा के ए cos स्क्वायर अल्फा। मुझे तो यहाँ पे साइन चाहिए तो मैंने के बी साइन स्क्वायर अल्फा और के ए बी साइन स्क्वायर अल्फा को प्लस माइनस कर दिया, जो कॉमन आ सकता था वो कॉमन ले लिया, मेरे पास आ गया के बी माइनस के एन। नेक्स्ट मैंने आपको कहा कि मैं आपको ये भी एक थ्योरम करवा देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है कि पैरामीट्रिक कर्व के लिए ज़रूरी है कि लाइंस ऑफ कर्वेचर में एफ इक्वल्स टू एम हो और वो दोनों बेसिकली जीरो के इक्वल हो। तो लाइन ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला मेरे पास ये होता है डी वी पहले होता है, डी यू बाद में होता है, दरम्यान में होता है माइनस डी यू डी वी और इधर आता है एल एम एन ई एफ जी। अगर एल एम एन ई एफ जी है तो एफ और एम की जो उसने वैल्यू दी हुई है वो ज़ीरो दी हुई है। अब मैं इस ज़ीरो के लिहाज से जब इसको करूँगी क्या कहते हैं उसे इसका डेरिवेटिव ओपन करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, जीरो विद रिस्पेक्ट टू डी यू डी वी। ठीक है, तो ये मैंने इसको ओपन किया और मेरे पास आ गया डी यू डी वी। तो हैंस ये चीज़ तो शो हो गई कि अगर आपके पास एफ और एम इक्वल्स टू जीरो है तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पैरामीट्रिक। ये किसकी पैरामीट्रिक की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। इसका मतलब अगर एफ और एम इक्वल्स टू जीरो है तो आंसर आपके पास क्या आएगा, पैरामीट्रिक कर्व्स। अब कन्वर्सली देख लेते हैं कि पैरामीट्रिक कर्व जो है वो लाइन ऑफ कर्वेचर है। अब हमने प्रूव ये करना है कि एम की वैल्यू भी जीरो है और एफ की वैल्यू भी जीरो है। एज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का यही मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ वाला। तो इक्वेशन 1 जो है, अब देखो अगर हम बैकवर्ड लेके चलेंगे तो डी यू और डी वी इक्वल्स टू जीरो है। अगर डी यू डी वी इक्वल्स टू जीरो है इसका मतलब है कि ई एन माइनस जी एम इक्वल्स टू जीरो है और एफ एल माइनस ई एम इक्वल्स टू जीरो है, ई एन माइनस जी एल इक्वल्स टू नॉट जीरो है। अब ये हमारे पास 3-4 वैल्यूज आ गई। अब इसमें हमने इक्वेशन 4 को क्या कहें, मल्टीप्लाई करवा देंगे एन के साथ और इसको करवा देंगे 3 को एल के साथ। दोनों में से कैंसिल चीज़ें हो जाएंगी। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो टर्म देखो ई एन माइनस जी एल, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ई एन माइनस जी एल ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ज़ीरो होगा तो हमारे पास पॉइंट इन्फिनिटी में चले जाने। इसमें हमारे पास एम क्या है, इक्वल्स टू ज़ीरो है।
अब हम इक्वेशन 3 को ई से और इक्वेशन 4 को जी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं कैंसिल आउट करके। अब देखिए हमारे पास बेसिकली हमने निकालना है कि एम और जो एन है और नहीं एफ और एम जो है वो इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉरी एफ कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो एफ इक्वल्स टू 0 निकल आया। हमारा मकसद सिर्फ अपने थ्योरम को प्रूव करना है और वो हमारा निकला है, दिस कंप्लीट्स द थ्योरम। अच्छा, प्रीवियस वीडियोस में ना हमारा एक स्फेरिकल इंडिकेटिक्स वाला टॉपिक रह गया था, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम साथ ही कवर कर लेते हैं। स्फेरिकल इंडिकेटिक्स की मैं आपको एग्जांपल डेफिनेशन करवा देती हूँ ताकि आपको नो हाउ हो कि आपका इसकी डेफिनेशन है क्या। स्फेरिकल इंडिकेटिक्स होता क्या है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट वेयर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू द यूनिट टेंजेंट टी ऑफ अ गिवन कर्व इज कॉल्ड स्फेरिकल इंडिकेटिक्स ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक पॉइंट का आपको पता है लोकस क्या होता है, किसी भी पॉइंट कोई भी ऐसा पॉइंट जो वो पाथ क्रिएट करता है उसको लोकस ऑफ पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर उस लोकस ऑफ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और उसी लोकस का यूनिट टेंजेंट वेक्टर इक्वल हो जाए तो हम उसको उस इक्वेशन को कहते हैं, उस गिवन कर्व को कहते हैं स्फेरिकल इंडिकेटिक्स। और स्फेरिकल इंडिकेटिक्स जो होता है वो बेसिकली लाई करता है यूनिट स्फेयर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी यूनिट टेंजेंट है, पोजीशन वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, तो वो यूनिट स्फेयर के ऊपर ही लाई करता है। अच्छा, इसके रिलेटेड ना आपके पास पूछ लेता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे या एमसीक्यू में पूछ ले कि इसका कर्वेचर का और टॉर्शन का फॉर्मूला क्या है, तो कर्वेचर और टॉर्शन का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देती हूँ रादर देन मैं आपको इसका इतना लंबा लॉन्ग करवाऊँ, जो कि ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्क्रू कर्वेचर का जो कर्वेचर होगा, सॉरी स्फेरिकल इंडिकेटिक्स का जो कर्वेचर होगा उसको हम डिनोट करेंगे K1 से, और वो बेसिकली होता है स्क्रू कर्वेचर डिवाइडेड बाय सिंपल कर्वेचर। और स्क्रू कर्वेचर की क्या डेफिनेशन होती है, क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ टा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर्वेचर का आगे के। ये हमारे पास होगा कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल इंडिकेटिक्स। इसी तरह से आपके पास टेंजेंट टॉर्शन ऑफ स्फेरिकल इंडिकेटिक्स क्या आएगा, टा वन इक्वल्स टू आएगा के टॉ डैश माइनस के डैश, भाई यानी आपको नजर आ रहा होगा प्रोडक्ट रूल लगा है बट विद साइन ऑफ नेगेटिव, डिवाइडेड बाय के टू टॉ स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये आपने बस फॉर्मूलाज याद कर लें स्फेरिकल इंडिकेटिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ डेवलपेबल सरफेसेस। या अगर मैं पहले देखूंगी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर डेवलपेबल सरफेसेस हुआ तो वो मैं आपको करवाऊंगी, अदरवाइज फिर मैं आपको कर्वीलिनियर की तरफ पहले शिफ्ट करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।